स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड का जो न्यू पैटर्न का जो आपका मॉडल पेपर अपलोड किया है बिहार बोर्ड। तो उस मॉडल पेपर में बहुत सारे चेंजेज आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम में इस मॉडल पेपर के कौन से क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल करोगे। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आप किस तरीके से, कौन से क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल, जो इंग्लिश का मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड ने साइंस और कॉमर्स के लिए अपलोड किया है। तो मैं इसके मतलब साइंस और कॉमर्स वाला मॉडल पेपर से आपको समझा देता हूं, और आर्ट्स वाला में सेम टू सेम यही बात वहां पे भी लागू होगा। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ निर्देश है, उसको मैं आपको बताऊंगा और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है, तो चलिए देखिए। सबसे पहला पॉइंट है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कैंडिडेट हैं उनके जो क्वेश्चन जो उनको मिले हैं उनका जो आंसर देंगे वो जहाँ तक होगा वो अपने शब्दों में देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन। अब यहाँ पे ये देखिए राइट हैंड मार्जिन है, तो वही बोल रहा है कि जो राइट हैंड मार्जिन पे फिगर्स जो लिखे हुए होंगे, जो डिजिट लिखे हुए होंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, वो आपको इंडिकेट करेंगे फुल मार्क्स के लिए। मतलब उस क्वेश्चन में कितना पूरा का पूरा अंक मिल सकता है उसको इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड मार्जिन का मतलब है कि इस साइड पे आपको मिलेगा लिखा हुआ। और इस पॉइंट को ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट है 15 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चंस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब यहाँ पे कह रहा है कि 15 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा दिया जाएगा स्टूडेंट को, जिसमें वो क्वेश्चन को रीड करेंगे और जो इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो या फिर आंसर कॉपी से जो भी रिलेटेड हो, उसको में वो 15 मिनट लगाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस कैंडिडेट शुड अडेयर टू द वर्ड लिमिट एज फार एज प्रैक्टिसेबल। यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है कि आंसर देते समय स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो हो सके तो वो जो वर्ड की जो लिमिट है, मतलब जो शब्द की लिमिट है, उसका वो ध्यान रखें। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सभी जो क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी है। ये बातें 5वें पॉइंट में कहा गया है। 6 नंबर पॉइंट है, कहता है यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं यूज कर सकते हैं, वहाँ पे सख्त वो चीज़ की मनाही होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। सेक्शन ए है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, और सेक्शन बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड है। तब यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ, जब भी आप अपने आंसर कॉपी में लिखोगे तो ये तो आपका OMR शीट पर होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा सेक्शन ए वाला ये होगा OMR शीट पे, जबकि जो सेक्शन बी होगा वो होगा आपका एक दूसरी तरह की कॉपी होगी उस पे। ठीक है, इस तरीके की कॉपी होगी, आपको पता है। तो वहाँ पे जब भी आप आंसर दोगे तो ऊपर में लिख देना सेक्शन बी, उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक है, आंसर देना, और आगे मैं बताऊँगा कैसे करना है। 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर देखिए लिखा हुआ है इन सेक्शन ए देयर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस बार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कहिए कि आपका लक है, एक छूट है कोरोना वायरस के चलते, कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही आंसर करना है।
तो आप बहुत आसान तरीके से 100 क्वेश्चन में से आप 50 ऐसे क्वेश्चन छांट पाओगे जो कि आपको आता है, मतलब बहुत ईजिली आप छांट पाओगे। तो और मैं बताऊंगा कैसे करना, आगे बता रहा हूँ। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, डार्कन द सर्किल विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन। अब यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, आपका जो क्वेश्चन का जो कलर करना है ना, मतलब यहाँ पे गोला होता है उस पर आप कलर करते हो तो ब्लू या ब्लैक पेन और बॉल पॉइंट पेन से ही करेंगे, ठीक है। जेल पेन या फिर किसी दूसरे तरह के पेन का यूज ना करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू, और जो आंसर शीट दिया गया है वो OMR आंसर शीट दिया जाएगा, उसी पे करना है, ये तो आपको पता है। डोंट यूज, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, डोंट यूज वाइटनर लिक्विड ब्लेड। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाइटनर का यूज नहीं करेंगे, जैसे गलती हो जाता है तो वहाँ पे वाइटनर का यूज ना करें, कोई भी लिक्विड, ठीक है, जो कि गलती होता है उसको इरेज करने के लिए होता है, या फिर आप नेल का भी यूज ना करेंगे, ठीक है, या फिर ब्लेड का। कोई कोई ऐसा होता है कि नेल से उसको खरोच देते हैं वहाँ पे जहाँ पे गलती होती है, तो ऐसा आप काम ना करें, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड इनवैलिड। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। इन केस मोर देन 15 क्वेश्चन आंसर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर कर देंगे, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर जांचा जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन की ही कॉपी चेक होगी, मतलब शुरू के 50 क्वेश्चन जो भी आप बनाओगे उसको उन लोग इवेलुएट करेंगे, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बिना मतलब के ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है, आगे बता रहा हूँ कैसे करना है। उसके बाद है सेक्शन बी, देयर आर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसे आप कहते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चन में बताता हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए, इसमें जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा। करेक्ट क्वेश्चन 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस, मतलब 1 से 100 तक के जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, और उसमें से एक ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यू हैव टू मार्क योर सेलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, और आपको क्या करना है कि जो सेलेक्टेड ऑप्शन है, मतलब जो सही आंसर होंगे, जो सही ऑप्शन होगा उसको OMR शीट पे मार्क करना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, यहाँ पे बोला है कि 100 में से केवल आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको ऐसा हो, मतलब ऐसा तो होगा ही, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो उसमें से आपको क्या करना है कि अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जितना आपको जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से आप क्या करिएगा कि 1 से 100 तक के जो क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे मैं आपको रेंडमली दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सर्च करना स्टार्ट करेंगे शुरू से लेके 100 तक, ठीक है, इस तरीके से सर्च करेंगे, और सर्च करते करते जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, मतलब जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी कि हाँ इसका ऑप्शन यही होगा, जैसे आपको पता होगा कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, ठीक है, तो जो आपको क्लियर कट पता है कि इसका आंसर यही होगा उसे आप पहले बनाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा ना कि 100 जो क्वेश्चन होंगे तो उस 100 क्वेश्चन में आप 50 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सेलेक्टिवली, मतलब चुन कर आप उसे आंसर कर पाएंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ 100 में से किन्हीं 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो इस तरीके से आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बात और बता दूं,
अगर आप 90 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, 98 नहीं, यहाँ पे 48 क्वेश्चन ही कर पाते हैं या फिर 40 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको फिर आप और आगे लगाइएगा, फिर देखिएगा कि इसमें हमको कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन बी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ से समझने वाली बात है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, और मैंने इस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो ये पहला टॉपिक है, इसमें से 5 में से किसी एक पे ऐसे लिखना है। तो आपको क्या करना है कि इस 5 में से उन ऑप्शन को सबसे पहले चुनना है जिसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी है, जिसके बारे में आप कुछ लाइन लिख सकते हैं, और उसके बाद उस ऐसे को लिख देना है। और ऐसे कैसे लिखे जाते हैं बहुत आसान तरीके से, वो मैं आपको इस चैनल पे बताया ही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। अब जो यहाँ पे ऐसे के क्वेश्चन थे उसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर। आगे इंस्ट्रक्शन में बताया था ना कि राइट हैंड मार्जिन पे नंबर लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मिलेगा 1 × 4, यहाँ पे 1 × 4, यानी जो आप यहाँ पे आंसर दोगे उसमें आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें से यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन नंबर है वो 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, ढेर कितना मतलब 4 क्वेश्चन होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ए बी, उसके बाद बी सी डी क्वेश्चन है। तो इन 4 क्वेश्चन में से किसी आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन जिसके बारे में आपको जानकारी है उसका आंसर कर देना है। अब बढ़ चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। फिर से वही बात है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन बनाने में आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो फिर से देखिए पहला क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन ए बी सी डी। तो फिर से क्या करना है कि जो भी ये लाइन एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, आपको मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर दे देना है सिंपली, और बस एक ही का आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, इस चारों में से किसी एक पर, किसी एक का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट है। कहता है राइट लेटर टू योर कजिन आस्किंग अबाउट हर प्लान्स टू विजिट अ टूरिस्ट प्लेस इन द समर वेकेशन। और ये क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे करवाया भी हूँ। तो यहाँ पे कह ये रहा है कि आप इस पे लेटर लिखिए, और इसमें आपको मिलेगा कितना नंबर, 5 नंबर मिलेगा। या फिर और यहाँ पे देखिए और का मतलब है कि ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल क्रिकेट मैच इन योर स्कूल। तो या तो आप ये लेटर लिखिए या तो आप ये एप्लीकेशन लिखिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप या तो ये लेटर लिखिए या फिर ये एप्लीकेशन, इन दोनों में से किसी एक का जवाब आपको देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। अब यहाँ पे जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का, यानी 10 नंबर आपको मिलेगा अगर ये 5 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो। और इसमें 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ पे आपको जे यानी 10 क्वेश्चन, सीधे सीधे 10 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ध्यान से देखिए, ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें 10 क्वेश्चन है, और 10 में से किन्हीं 5, ध्यान से सुनिएगा, 10 में से कोई 5 क्वेश्चन, जैसा आपको लग रहा है कि मुझे ये आ रहा है तो ये आंसर करना है, मुझे ये आ रहा है तो ये आंसर करना है, मुझे ये आ रहा है, तो कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मेन खेल आता है, जो कि आपके जो ये मॉडल सेट है ना, या फिर आप यूं कहें कि आपके एग्ज़ाम का मेन जो फ़ायदा होगा ना, यहाँ पे होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में हुआ। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेपर को इजी कर दिया गया है। देखिए कैसे, आंसर एनी 3 इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। अब यहाँ पे 6 नंबर का जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें से केवल 3, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, और आपको मिलेगा एक क्वेश्चन में 5 नंबर। अगर आप तीनों क्वेश्चन बना देते हैं तो आपको मिलेगा 15 नंबर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंसर एनी 3, मतलब किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, मैं आपको बताता हूँ, समरी नहीं लिखना है। क्योंकि समरी आप लिखोगे तो नंबर वहाँ पे काटने के जो एग्जामिनर का चांस बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ये जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें समरी लिखना है, या फिर आपको क्या करना है कि इस पे समरी लिखना है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोज सेक्शन पे समरी लिखिए, या फिर सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, हमको पता है। ऐसे तो मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के हैं वो आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए और आ रहा है। फिर डी नंबर, यहाँ पे देखिए अभी तो सी ही, मतलब सी को दोबारा से दिखाया हूँ, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे मेन बात आया ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है डी। डी क्या कहता है, डी कहता है मैच द पोएट्स इन लिस्ट ए विथ द वर्क्स इन लिस्ट बी। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसकी जो 6 नंबर जो मेन क्वेश्चन था उसमें बोला था केवल 3 का आंसर देने के लिए। तो अब आप ही बताइए, ये क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ईजी है ना, और इसमें नंबर कहाँ से काटेगा, उसको काटने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिएगा कि इसको बनाइएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को D.H. लॉरेंस स्नेक हो जाएगा, वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरीके से ये मिलान जो करने वाला है, जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये आपको बनाना है और 5 नंबर यहाँ से ले लेना है। अब दूसरा, यहाँ पे तो ये डी नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। ई नंबर में ट्रांसलेशन है ना, ट्रांसलेट करना है कोई 5 क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से किसी 5 का आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ट्रांसलेशन, और 2 आता है आएगा मिलान करने वाला, मैच करने वाला, तो आप यही 3 बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नंबर नहीं काटेगा, काटने का मौका ही नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हैं कितना इजी ट्रांसलेशन है, सब टेंस का है EJMR, और ये सब बहुत इजी है, ठीक है। तो आप टेंस का जो ट्रांसलेशन है उसे आप बना सकते हैं। और आगे बढ़िएगा ना, तो F नंबर में फिर से मिलान करने वाला दिया है। H.G. वेट्स द अर्थ को लिखा है, एंटोन चेकोव मैरिज प्रपोजल, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि आपने क्या देखा कि हमको तो 10 नंबर फ्री में मिल रहा है, 5 जो प्रोज वाला मिलाने को दिया है, और 5 पोएट्री और पोएट के जो पोएट्री को किसने कंपोज किया गया है वो दिया है। तो आप यह 2 क्वेश्चन ना, अब यहाँ पे से 7वां क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक बार और मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको, ठीक है। बात ये है कि जो 6 नंबर मेन क्वेश्चन है उसमें 3 कोई क्वेश्चन बनाना है। तो अगर आपको समरी बिल्कुल याद है कंप्लीट तो समरी लिखिए, और नहीं याद है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट जाना है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन बना देना है। और ऐसा 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपका जो मॉडल सेट के हिसाब है वो तो 2 है, तो पहले तो ये दोनों बनाएंगे और बना के 5 और 5 10 नंबर ले लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ना ये बनाना है ट्रांसलेशन, यहाँ से भी आप 5 या 4 तो आप सही कर ही दोगे, तो यहाँ से यानी 14 नंबर 13 नंबर यहाँ से आप ले लोगे। यहाँ पे इसमें ना नंबर काटने का चांस ही नहीं है,
तो आप आराम से यहाँ पे बनाओगे। और अगर आपको समरी याद ही है तो लिख लो समरी, ठीक है। फिर भी उसमें 1 नंबर 2 नंबर काट ही लेगा, क्योंकि वहाँ पे काटने का चांस बनता है, यहाँ पे नहीं बनता है। तो आया समझ में 6 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। अब मैं आपको इस चैनल पे पैसेज बनाने की बेहतरीन ट्रिक का वीडियो भी दिया हूँ ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे पैसेज या फिर प्रेसी, देखिए लास्ट में यहाँ पे कह रहा है कि राइट ए प्रेसी। तो आपको क्या करना है ना कि पैसेज या प्रेसी, यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिया गया है और दोनों में से कोई एक ही बनाना है। और इसके मिलेंगे आपको कितना नंबर, 4 नंबर। तो देखिए पैसेज बनाइए या फिर प्रेसी बनाइए। तो मैं आपको कहूँगा कि प्रेसी में फिर से नंबर काट सकता है एग्जामिनर, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, उसमें नंबर काटने का उसको मौका मिल जाएगा। तो हमको तो मौका देना नहीं है ना, हमको तो नंबर को लेना है ना। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप पैसेज ही बनाएं, क्योंकि पैसेज बनाइएगा ना तो आपको सीधे सीधे नंबर मिलेगा। इसमें तो नंबर काटेगा ही नहीं, कहाँ काटेगा, कहाँ काटने का मौका ही नहीं है। तो आप ना पैसेज ही बनाएं, प्रेसी को आप छोड़ दें। या तो पैसेज बनाना होता है या प्रेसी, तो आपको हर हालत में पैसेज ही बनाना है। और तो इसी तरीके से आपको बनाना है और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कल से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सीरीज, ठीक है, टेस्ट का 25 क्वेश्चन रोज़ यहाँ पे मतलब क्यूज होगा। तो आप बीरबल प्रसाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एग्ज़ाम तक 4 से 5 दिन 25-25 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट चलेगा, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है।